कम बोलने वाले लोगों को बुद्धिमान क्यों माना जाता है? शास्त्रों में साधु संतों की बहुत सी विशेषताएं बताई गई हैं और उनमें से एक विशेषता है वाणी पर संयम होना। हम देखते हैं कि आए दिन लोग नई नई तरह की समस्याओं में सिर्फ अपनी ज़रूरत से ज़्यादा बोलने की आदत की वजह से पड़ जाते हैं। तो वीडियो को ध्यान से और अंत तक ज़रूर सुनें। वाणी पर संयम नहीं रख पाने वाले लोगों के रिश्ते भी खराब हो जाते हैं और वे मानसिक तनाव का शिकार भी हो जाते हैं। शास्त्रों में धीर पुरुषों का उल्लेख मिलता है। धीर पुरुष उसे कहा जाता है जिसका अपनी वाणी पर, भूख पर और क्रोध पर नियंत्रण होता है। जो लोग इन चीज़ों पर नियंत्रण रख पाते हैं उन्हें धीर पुरुष कहा जाता है और शास्त्रों के अनुसार सबसे ज़्यादा सुखी और समस्याओं से दूर धीर पुरुष ही होते हैं। हम कम बोलने वाले लोगों को बुद्धिमान क्यों मानते हैं? कम बोलने वाले लोग इसलिए बुद्धिमान माने जाते हैं क्योंकि कम बोलने वाले लोगों में सुनने की क्षमता ज़्यादा पाई जाती है। जो लोग ज़्यादा सुनते हैं उनका ज्ञान बढ़ता चला जाता है और वे और भी बुद्धिमान बनते जाते हैं। जो लोग सुनने में अच्छे नहीं होते वे कभी कुछ नहीं सीख पाते। एक शिष्य की कथा जो बहुत बोला करता था, कम बोलने वाले से संबंधित एक कथा हम आपको बताने जा रहे हैं जिससे आपको मौन रहने की शक्ति का पता चलेगा। एक बार एक गुरुकुल में एक शिष्य रहता था। शिष्य बहुत ही बोला करता था और कभी भी मौन नहीं रहता। वह हमेशा दूसरों की निंदा करता रहता था, अपने आप को सबसे श्रेष्ठ मानता था। उसे इस बात का घमंड था कि गुरुकुल में सबसे श्रेष्ठ वही है क्योंकि वह अपना संपन्न परिवार छोड़कर गुरुकुल में रह रहा है, इसलिए उससे बड़ा त्यागी और कोई नहीं है। वह कहा करता था कि उसके पास इतना धन है कि अगर वह कुछ भी ना करे तो भी जीवन भर सुखपूर्वक रह सकता है। वह कहता था कि उसके समान धनवान इस गुरुकुल में कोई भी नहीं है। वह शिष्य हमेशा ही दूसरों को नीचा दिखाने का प्रयास करता रहता था। उसके अनुसार वह सबसे महान था। एक दिन गुरुजी ने सभी शिष्यों को अपने पास बुलाया जिसमें वह शिष्य भी शामिल था। गुरुजी ने कहा कि जो लोग अपने आप को काबिल समझते हैं वे अपने मन में कोई एक संकल्प ले और पूरे साल उस संकल्प का निर्वाह करें। गुरुजी ने कहा कि जिसने भी संकल्प ले लिया है वह यहाँ से जा सकता है। सभी वहाँ से चले गए किंतु वह शिष्य जो अपने आप को सबसे ज़्यादा बुद्धिमान समझता था वह वहीं पर रुका रहा। जब गुरुजी ने कहा कि क्या तुमने कोई संकल्प नहीं लिया जो तुम अभी भी यहीं हो, तब उस शिष्य ने कहा, गुरुजी मैं कोई छोटा मोटा संकल्प कैसे ले सकता हूँ? आखिर मैं कोई साधारण शिष्य नहीं हूँ। कृपया आप मुझे बताइए कि मुझे कौन सा संकल्प लेना चाहिए। गुरुजी ने कहा, मेरे द्वारा बताया गया संकल्प जो बहुत ही कठिन होगा, इसलिए तुम अपने हिसाब से कोई भी संकल्प ले लो, साल भर उसका निर्वाह करो। शिष्य अपनी जिद पर अड़ा रहा। उसने कहा कि वह छोटा संकल्प नहीं लेगा। तब गुरुजी ने उससे कहा कि तुम 1 साल तक मौन रहने का संकल्प ले लो। शिष्य ने कहा, यह तो बहुत छोटा है। तो गुरुजी ने कहा, पहले इस संकल्प का पालन करो, फिर तुम्हें
बड़े संकल्प से संकल्पित करूँगा। शिष्य मान गया और उसने मौन रहना लागू किया। जैसे जैसे दिन बीतते गए, शिष्य की बेचैनी बढ़ती गई। पहले कुछ दिन शिष्य को कोई भी परेशानी महसूस नहीं हुई, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, शिष्य परेशान होने लगा। वह अपने जीवन काल में इतना मौन नहीं रहा था। जब भी कोई शिष्य अच्छा काम करता था तो वह अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए अवश्य बोलता था, लेकिन अब वह कुछ नहीं बोल पा रहा था और इसलिए उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। 3 महीने तो किसी तरह खेल गया, लेकिन इसके बाद वह गुरुजी के पास जाकर बोला कि मुझसे अब मौन नहीं रहा जाता। मैं यह संकल्प तोड़ रहा हूँ। यह सब उसने गुरुजी को एक पर्ची पर लिखकर बताया। गुरुजी इस पर्ची को पढ़कर बहुत हंसे और उन्होंने कहा कि तुम तो अपने आप को सबसे श्रेष्ठ कहते थे ना, अब क्या हुआ? इतना संकल्प भी तुमसे पूरा नहीं हो पा रहा है। शिष्य गुरुजी की बात सुनकर बहुत शर्मिंदा हुआ। अपने मान सम्मान और गौरव को बचाए रखने के लिए इसी तरह से 1 साल मौन रहने का फैसला लिया। शिष्य जैसे तैसे दिन काटता गया और आगे जाकर नई ऊंचाइयों को छू गया। उसके चेहरे पर एक अजीब सा फेस देखा जा सकता था और वह मानसिक रूप से पूर्णतः शांत था। उसने मौन रहने के महत्व को समझ लिया था और अब वह ज़्यादा बोलने से बचने लगा। एक कम बुद्धि वाला शख्स जो अपने आप को सबसे श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश में लगा रहता था, वह भी मौन रहकर बुद्धिमान बन गया। 1 साल बाद उस शिष्य के अंदर अजीब सा ठहराव और गहरा असर देखा जा सकता था। वह अब यह समझ चुका था कि अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने में कुछ हासिल नहीं होता, बल्कि अपने आप को विनम्र रखने और दूसरों से निम्न समझने में ही हमारा विकास होता है। क्योंकि अगर हम अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं तो अपने विकास की ओर ध्यान नहीं दे पाते, लेकिन हम अपने आप को श्रेष्ठ नहीं समझते तो हमारे मन में लगा रहता है कि हमें अपने आप को सुधारने की आवश्यकता है और इसलिए अपने आप को सुधार पाते हैं। कम बोलना सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। अगर हम बिना वजह बोलते रहते हैं तो इससे हमारे स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ज़्यादा बोलने वाले लोगों को तो यह भी पता नहीं होता कि वह क्या बोल गए और उनकी कुछ बातें सामने वाले को बुरी लग जाती है। इसलिए कम बोलना सेहत के लिए बहुत ही लाभकारी है। इसलिए कम बोलने वाले लोगों को बुद्धिमान माना गया है।